बच्चे को बीबीए कराया जाए या ग्रेजुएशन सिंपल किसी विषय में, ये सवाल आजकल बहुत सारे पेरेंट्स का है। मेरे भी कई दोस्त और रिश्तेदार, चूंकि मैं एमबीए हूँ और मार्केटिंग हेड रहा हूँ, तो इस सवाल को लेकर आते हैं। एक्चुअली ये कन्फ्यूज़न इस कारण से होता है क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना होता है कि सामान्य डिग्री के मुकाबले बीबीए जैसी प्रोफेशनल डिग्री हमेशा ही बेहतर होगी। तो वहीं पर एक पेरेंट के मन में ये शक होता है कि क्या बीबीए करने के बाद बच्चे को नौकरी मिलेगी, इतनी सारी फीस दी जाएगी, लेकिन क्या वाकई उसका कैरियर आगे बन पाएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज नवीन के नुक्कड़ पे हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस जवाब को पाने के लिए आपको मेरे साथ अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा। छोटा सा वीडियो है, हम 3-4 चीज़ें बात करेंगे इसके बारे में कि बीबीए क्या है, क्या इससे एमबीए में एडमिशन में हेल्प मिलती है, किस तरह की नौकरियां मिलती हैं, और सबसे आखिर में कि किस सिचुएशन में हमें बीबीए करना चाहिए और किस सिचुएशन में हमें ग्रेजुएशन की ओर जाना चाहिए। तो पहला सवाल, बीबीए है क्या? बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है और ये माना जाता है कि ये प्रोफेशनल डिग्री है, तो एमबीए करने में जो है इसमें मदद मिलेगी। मैं आपको उससे पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ। बहुत सालों पहले सिर्फ मार्केट में एमबीए की डिमांड हुआ करती थी, तो कॉलेजेस को लगा कि क्यों ना ग्रेजुएशन भी मैनेजमेंट में किया जाए, और इस तरह से बीबीए की शुरुआत जो है कई सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस ने की और इनकी जो है ज़रूरत मार्केट में उतनी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे डेवलप होने लगी है। अच्छा, एक जगह मुझसे ये पूछा गया कि अगर बच्चे ने बीबीए कर लिया है तो उसका जो है अच्छे एमबीए इंस्टीट्यूट में भी तो एडमिशन हो जाएगा। ये कहीं से उन्होंने सुना या कहीं पर ऐसा होता है कि बच्चे भी पेरेंट्स के दिमाग में ये बात डाल देते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि किसी भी एमबीए इंस्टीट्यूट में एडमिशन करने के लिए बीबीए होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी ग्रेजुएट जिसके 50% ग्रेजुएशन में आए हों वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद जीडीपीआई होने के बाद उनका जो है कॉलेज में उस परफॉर्मेंस के बेस पे एडमिशन होता है। अगर किसी ने बीबीए किया हुआ है तो उसका इतना सा इंटरव्यू के समय में बेनिफिट हो सकता है कि वो जीडीपीआई के प्रोसेस को जानता हो, वहाँ पर कुछ बेहतर परफॉर्म कर ले। इसके अलावा और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, अनलेस कि वो कॉलेज इंटीग्रेटेड बीबीए और एमबीए कराता हो। तो इसलिए बीबीए में एडमिशन कतई ना कराएं कि इससे बच्चे को एमबीए में कोई एडमिशन में हेल्प मिलेगी। अब सवाल उठता है कि जॉब्स, क्या बीबीए करने के बाद नौकरियां मिलेंगी? देखिए, मार्केट में जब आप देखेंगे तो प्रायः आपको एमबीए की नौकरियां मांगी जाएंगी। हालांकि आजकल कई जगह पे आप देखते हैं बीए, बीकॉम, बीबीए ऐसा मांगा जाता है। होता यह है कि बहुत सारी कंपनीज जिनका स्केल बहुत बड़ा नहीं है, या फिर कुछ बड़ी कंपनीज भी कुछ ऐसी पोजीशंस जूनियर लेवल पे होती हैं जहां उन्हें लगता है कि वो एमबीए हायर नहीं करना चाहते, वो उनको उतना क्वालिफाइड बंदा नहीं चाहिए, उतनी सैलरी नहीं वो देना चाहते हैं, वहां पर वो ग्रेजुएट्स को देखते हैं। पहले भी ग्रेजुएट्स की हायरिंग इन पोजीशंस पे होती थी। अगर हम बात करें किस तरह की नौकरियों की, तो जैसे मैंने अपने ब्रांडिंग के अंदर मैंने कई बार सोशल मीडिया के लिए इस तरह के कैंडिडेट को हायर किया है। सेल्स में कई बार प्री सेल्स की जॉब जो बिगनिंग में होती है पिच करने की, वहाँ होता है। फाइनेंस के अंदर भी कई बार जो है बिगनिंग की जॉब, जहाँ पर कि डेस्क जॉब ज़्यादा है, उस तरह के काम के लिए रखे जाते हैं। तो कई बार ग्रेजुएट्स को यहाँ पर हायर किया जाता है। अगर किसी ने बीबीए किया हुआ है तो एक प्रोफेशनल डिग्री होने का एक एडवांटेज इंटरव्यू में ज़रूर मिल जाता है, लेकिन गारंटी देखिए किसी चीज़ की नहीं है। डिग्री होना नौकरी की गारंटी नहीं है। नौकरी डिपेंड करती है इंटरव्यू में आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो नौकरियां जो है एंट्री लेवल पे बीबीए के बाद मिल सकती हैं कॉर्पोरेट्स के अंदर। और सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी जो है यूजुअली डिपेंड करता है किस तरह के इंस्टीट्यूट से हैं, कैंडिडेट कैसा है, लेकिन अगर हम माने कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से है तो ये 25 से 50 हज़ार रुपये के बीच में मोटा मोटा रहता है। अगेन डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से हैं, किस तरह की प्रोफाइल है और आप कैंडिडेट कैसे हैं, कंपनी का बजट क्या है, इस आधार पर ये सैलरी तय होती है। तो अब आपको लगेगा ठीक है, चीज़ें सॉर्टेड हैं, लेकिन नहीं। अब आते हैं मूल प्रश्न पे कि बीबीए कराया जाए या ग्रेजुएशन कराया जाए। देखिए, बीबीए जो है, जैसा मैंने कहा कि इसकी रिक्वायरमेंट एंट्री लेवल पर है और सैलरी की भी एक लिमिटेशन है
कि वो एक सर्टेन सैलरी के अंदर होगी। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आपके बच्चे का एडमिशन किस इंस्टीट्यूट में हुआ है। क्या वो किसी बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जा रहा है, जैसे बड़े नामों की हम बात करें, नरसी मोंजी है, सिम्बोसिस है, इस तरह के कुछ एक मतलब कई और नाम है ऐसे 8-10। आप उन्हीं 10-15 नामों को उठाइए, 20 नामों को उठाइए जिनका MBA बहुत प्रसिद्ध है, जिनके MBA के बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट होते हैं। अगर वो कॉलेजेस BBA कराते हैं तो आपको उन कॉलेजेस में एडमिशन करवाने में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। कारण ये कि इन कॉलेजेस का प्लेसमेंट से स्ट्रांग है, इनकी एक रेपुटेशन है और प्लेसमेंट हो जाती है। एक फैक्टर और कॉर्पोरेट की जॉब के अंदर बड़ा मैटर करता है, वो होता है आपकी सिटी। देखिए, जब MBA हायर होते हैं तो वो भी प्राय मेट्रो से ज़्यादा हायर होते हैं, लेकिन बाकी शहरों में भी जो कंपनीज होती हैं वो अपने रोल के लिए MBA हायर करती हैं। तो बड़े शहरों के अंदर हमेशा स्कोप ज़्यादा होगा। तो अगर एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट और मेट्रो सिटी में बच्चे का एडमिशन होता है तो मुझे लगता है कि वो रिस्क लिया जाना वर्थ है, वहाँ से बच्चे के लिए एक कैरियर अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन अगर बच्चे का एडमिशन बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं हुआ है तो आई एम सॉरी टू से उसके लिए संभवतः किसी छोटे शहर में किसी छोटे इंस्टीट्यूट के साथ करने में आप पैसा ज़्यादा वेस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ से उसके लिए इंटरव्यू का स्कोप कम होगा, प्लेसमेंट का स्कोप कम होगा। BBA के बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ बच्चों को अच्छी नौकरियाँ मिली हैं, लेकिन BBA के उससे कहीं ज़्यादा उदाहरण हैं जहाँ पर कि बच्चों ने BBA कहीं से भी किया और उसके बाद उनको नौकरियाँ नहीं मिली और वो उसके बाद अगली कोर्स की तैयारी करते हैं। तो अगला कोर्स प्रायः MBA होता है। तो अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हुआ है तो आप बच्चे को ग्रेजुएशन उसकी पसंद की फील्ड से करवाएं, और ये अगर श्योर है कि उसको मैनेजमेंट में ही जाना है तो उस सिचुएशन में 3 साल अच्छे से वो तैयारी करे MBA एंट्रेंस की, प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए, और उसके बाद उस कैट एग्ज़ाम को क्रैक करे और क्रैक करके MBA में एडमिशन ले। तो मैं आपके लिए एक बार इसको जल्दी से समराइज फिर से कर देता हूं। नंबर 1 कि BBA जो है एक प्रोफेशनल डिग्री है, लेकिन ये MBA नहीं है। नंबर 2, BBA करना किसी बहुत बढ़िया MBA इंस्टीट्यूट में एडमिशन की गारंटी नहीं, उसके लिए आपको एंट्रेंस इंटरव्यू GDPI सब क्रैक करना पड़ेगा। नंबर 3, BBA में नौकरियां हैं, एंट्री लेवल पर हैं, लेकिन वो कुछ कंपनीज में है, उसकी एक सैलरी लिमिट है और प्रायः वो बड़े इंस्टीट्यूट से ही पिक होते हैं। छोटे इंस्टीट्यूट से जो पिक हो जाते हैं वो सैलरी भी फिर उसी तरह की होती है जो किसी भी एक आम ग्रेजुएट को भी मिल जाएगी, उसमें BBA होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 4, अगर किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हुआ है तो अपनी पसंद के सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करें और उसके बाद एक अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA के लिए तैयारी करें और वहाँ से MBA करके आप अपनी पसंद की नौकरी करें। तो ये थे दोस्तों आज के नवीन की नुक्कड़। और अगर आपको कोई सलाह मुझसे और चाहिए, क्योंकि मैं मैनेजमेंट फील्ड का रहा हूँ, MBA हूँ, तो अगर आपको मार्केटिंग की फील्ड में, MBA की फील्ड में अगर आपको मुझसे कोई और सलाह चाहिए तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ जो मैंने ईमेल आईडी लिखा हुआ है आप मुझे इस ईमेल के ऊपर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं आपको जो भी यथासंभव तरीका होगा उस तरीके से आपको जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, कैरियर की, मोटिवेशन की, ज़िंदगी की और बहुत सारी हम अच्छी बातें इस चैनल पे करेंगे नवीन के नुक्कड़ पे। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए और देखिए अगर पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।